हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने 1.3.1 पढ़ा था, इन्फो एंड रिलेशनशिप, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप को कंबाइन करके हम एक मीनिंग दिखाते हैं। जैसे कि उसमें स्ट्रक्चर हो गया, दिखाने का मतलब अगर स्क्रीन रीडर को हम प्रेजेंट करते हैं, बेसिकली विजुअली भी प्रेजेंट करते हैं और जो प्रोग्रामेटिकली भी प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ ना हर एक सक्सेस क्राइटेरिया में प्रोग्रामेटिकली वर्ड बहुत यूज होगा। तो इसका मतलब है कि जो हम कोड करते हैं एक्चुअल में, या फिर जो हम डोम के अंदर प्रेजेंट करते हैं उसको कोडिंग के थ्रू, और जो स्क्रीन रीडर रीड करता है, तो उस वे की बात हो रही है। तो प्रोग्रामेटिकली भी हमारा स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप सेम होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट सक्सेस क्राइटेरिया के बारे में आते हैं हम। 1.3.2 मीनिंगफुल सीक्वेंस लेवल ए। तो बेसिकली अगेन ये लेवल ए सक्सेस क्राइटेरिया, इट मीन्स बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल होनी चाहिए कंप्लायंस होने के लिए वेबसाइट को। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी हमारा कंटेंट का मीनिंग है, जो भी बेसिकली मीनिंग है वो सेम होना चाहिए जो विजुअली प्रेजेंट है। यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक हेडिंग है, उसके बाद ये टेक्स्ट, उसके बाद ये लिंक ड्रॉप डाउन है बेसिकली, एंड देन फिर बाकी कंटेंट है। तो अगर मैं स्क्रीन रीडर से इसको पढूं तो सेम वे में ये रीड करना चाहिए। तो इसको बेसिकली टेस्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि हम कोई अपना स्क्रीन रीडर ओपन करें। अगर हम एनवीडिया या जॉज ओपन कर रहे हैं विंडोज़ में, तो उसको ओपन करने के बाद हम एरो की से रीड करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, और उसका जो रीडिंग सीक्वेंस है बेसिकली वो सेम होना चाहिए जो कि हमें विजुअली दिख रहा है। ठीक है, टेस्टिंग का हमारा बेसिकली टेक्निक है कि हम जो विजुअली देख रहे हैं उसी वे में वो स्क्रीन रीडर भी पढ़ना चाहिए। जैसे सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए हेडिंग, देन हम एरो डाउन की एरो की प्रेस करेंगे तो हम उसके बाद ये पढ़ना चाहिए बैनर सीक्वेंस, ये वाला पैराग्राफ, उसके बाद ये वाला बटन, उसके बाद ये वाली हेडिंग, सफिशिएंट टेक्निक। तो सीक्वेंस में वो पढ़ना चाहिए। अब सीक्वेंस डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि सीक्वेंस डिफरेंट कैसे हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर देखें कंटेंट के बाद है तो फिल्टर, बट सीक्वेंस क्या कहता है कि कंटेंट एक टैब है, इसमें हमने क्लिक किया तो उसके अंदर का कंटेंट पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमारा फिल्टर पे जाना चाहिए। इसी तरीके से ये वाला हमारी हेडिंग है, उसके बाद टेक्स्ट है, और जब तक ये विजिबल नहीं है तो हमारा ये इसको पढ़ के, ये वाले बटन को पढ़ के, शो टेक्निक्स एंड फेलियर फॉर 1.2.3 या 1.3.1, ये वाला 131 या 132, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चला जाना चाहिए, उसके अंदर हिडन वाले को रीड नहीं करना चाहिए। तो जो विजुअली प्रेजेंट है उसी वे में उसको पढ़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये इसके राइट में ये है अंडरस्टैंडिंग 1.3.1 तो इस कंटेंट के जस्ट बाद ही इसको पढ़ने लगे। नहीं, सीक्वेंस ये कहता है, मतलब अगर हम देखें तो हम पहले उसकी हेडिंग पढ़ रहे हैं, फिर टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, फिर ये पढ़ रहे हैं, फिर हम राइट में जा रहे हैं कि अच्छा देखें और क्या हमारी लिंक्स अवेलेबल हैं। ये एक एडिशनल लिंक्स अवेलेबल है, जैसे शेयर हो गया, बैक टू टॉप हो गया, या अंडरस्टैंडिंग वाली लिंक होगी। तो इसका सीक्वेंस क्या है, मीनिंगफुल सीक्वेंस ये है कि उसकी मीनिंग प्रॉपरली कन्वे होनी चाहिए। जैसे पहले हेडिंग, कंटेंट, देन बटन, उसके बाद ये वाला हमारा अंडरस्टैंडिंग बटन, शेयर, बैक टू टॉप, इस तरीके से। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि स्पेसिंग के थ्रू, हमने कोड की स्पेसिंग के थ्रू कैरेक्टर्स को अलग किया हुआ है, या फिर पैराग्राफ को इस तरीके से हमने अरेंज किया हुआ है कि लेफ्ट और राइट का डिफरेंशिएशन दिख रहा है बट वो पढ़ एक तरीके से रहा है। टेबल्स को भी हमने सही से बना नहीं रखा, कंटेंट को टेबल की फॉर्म में नहीं बना रखा। ये वाला भी हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं मीनिंगफुल सीक्वेंस, जबकि हमने इन्फो रिलेशनशिप में पढ़ा था कि टेबल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए प्रॉपर। बट हम इसमें भी डाल सकते हैं कि वो टेबुलर फॉर्म में रीड ना करके प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में रीड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्निक्स फेलियर्स होते हैं, जैसे कि स्पेस हमने कैरेक्टर्स में यूज़ किया, और कोई टेबल है वो सेंस नहीं बना रही। ठीक है, और उसके बाद हमने CSS के थ्रू कुछ इधर एडजस्ट कर रखा है। जैसे हम देखें कि यहाँ पे CSS के थ्रू इस पर्टिकुलर जो टॉप वाले बार है उसको एडजस्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सफिशिएंट टेक्निक से पहले इसको ही पढ़ने लगे। ठीक है, वो अपने एक्चुअल टॉप व्यू में ही पढ़ना चाहिए उसको। और ये भी नहीं है कि टॉप व्यू को छोड़ के किसी और हेडिंग के बाद इसको पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये फिक्स्ड है। अब ये फिक्स हमने CSS के थ्रू किया हुआ है, यानी कोड के थ्रू किया हुआ है। तो उसका मतलब ये नहीं कि जो हमें दिख रहा है अभी करंटली, जो मुझे दिख रहा है उसके बाद पहले सेलेक्टेड फिल्टर्स पढ़ती गाइडलाइंस पा जाए, नहीं, वो एक मीनिंगफुल सीक्वेंस से आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह के कोई भी CSS से चेंजेस हुए हैं तो उसकी वजह से स्क्रीन रीडर की रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये मीनिंगफुल सीक्वेंस लिखा हुआ है, उसके राइट में अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे इस पैराग्राफ के राइट में। तो अगर हम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, जनरली जो हमारा वे होता है पढ़ने का, पहले हम कि हर एक लाइन को पहले लेफ्ट टू राइट पूरा पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम से नीचे आते हुए, कि पहले लेफ्ट टू राइट पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन को लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ते रहते हैं।
अब इसमें ये नहीं है कि हमेशा हम लेफ्ट टू राइट ही पढ़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, हेडिंग के बाद हम कंटेंट को पढ़ेंगे, देन बाकी उसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे। हम राइट में नहीं जाएंगे अंडरस्टैंडिंग में, क्यों? क्योंकि वो एक एडिशनल लिंक है अगर हम विजुअली देखें तो। और उसके बाद शेयर और बैक टू टॉप, ये भी एडिशनल लिंक है, ये इनके बाद भी आ सकती हैं। तो ये एक तरीका होता है मीनिंगफुल सीक्वेंस को टेस्ट करने का। ठीक है। और हम एक दो एग्जांपल्स भी देखते हैं, फेलियर्स देखते हैं। इस फेलियर्स वगैरह की एग्जांपल, यूज वाइड स्पेस टू फॉर्मेट अ पैराग्राफ इनटू टू कॉलम्स फॉर्मेट, जो कि नहीं होना चाहिए। इस पैराग्राफ को टू कॉलम फॉर्मेट में दिया हुआ है, जिससे कि हमें ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट वाला कंटेंट एक सेपरेट पैराग्राफ है और राइट वाला एक सेपरेट पैराग्राफ है। बट अगर हम स्क्रीन रीडर से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ रहा है, इस तरीके से पढ़ रहा है कि पहले इस 3 वर्ड्स को पढ़ेगा, फिर इन 3-4 वर्ड्स को पढ़ेगा, फिर नेक्स्ट वालों को पढ़ेगा, फिर इस वालों को पढ़ेगा, इस तरीके से। मैं सेलेक्ट भी कर रहा हूँ तो इस तरीके से दिख रहा है। और अगर मैं स्क्रीन रीडर से रीड करने की कोशिश करूंगा तो भी हमारा Access link, backlink. 1. This failure applies to heading level 2, heading level 3. Example what the following web content accessibility guidelines including blindness and low vision. U 2.0. WCAG 2.0 covers if this table was to be interpreted. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैसे पढ़ रहा है, बहुत गलत तरीके से पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक लाइन को सही पढ़ रहा है, फिर दूसरे लाइन को हाफ पढ़ रहा है, और स्पेसिंग दी हुई है, तो विजुअली ये दिख रहा है कि ये अलग अलग हैं। ठीक है। और प्रोग्रामेटिकली ये इस तरीके से नहीं बनाए गए कि भी अलग अलग पैराग्राफ हों। ठीक है। और ये पैराग्राफ भी सही नहीं है विजुअली इस तरीके से बनाना, कि अगर तो हम लेफ्ट वाले को पूरी कॉलम रखें, फिर राइट वाले को पूरी कॉलम रखें, जैसे न्यूज़ में होता है। पूरी कॉलम्स एक तरीके से ऐसा होता है कि यहाँ से लेके हम लास्ट तक पढ़ते Voice हैं। over off. ठीक है। वेब से लेके इस यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद राइट वाले हम कॉलम्स पे जाएंगे। तो कॉलम में तो डिवाइडेड है विजुअली, बट जो प्रोग्रामेटिकली है वो बहुत अलग तरीके से, बहुत सारे स्पेस पड़ रहा है बीच में, और ब्रेक हो जा रही है, जो पूरा सेंटेंस ब्रेक हो रहा है। तो ये गलत तरीका हो गया हमारा। तो ये फेलियर माना जाएगा, क्योंकि हमने CSS के थ्रू प्रेजेंट कर रखा है, बट प्रोग्रामेटिकली उसको ऐसा डिजाइन नहीं कर रखा कि यूजर पढ़ पाए उसको। ठीक है। और भी होते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट हो गया HTML लेआउट टेबल, कि हमने एक लेआउट टेबल तो बना रखी है, बट वो कोई सेंस नहीं बना रही। जैसे यहाँ पर देखें, अगर मैं कोड की बात करूँ, टेबल और TRTD वगैरह यूज़ कर रखे हैं, बट हमारा सबसे पहले क्या हो रहा है कि इमेज पढ़ रहा है, उसके बाद टॉप राइट में पढ़ रहा है, फिर XYZ इस तरीके से पढ़ रहा है। तो ये टेबुलर फॉर्म हमने यूज़ कर रखे, जो कि है नहीं। ठीक है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि ULLI इस तरीके से होना चाहिए, बट इन्होंने टेबल के फॉर्म में बना रखा है। ठीक है। तो एक गलत एग्जांपल आ जाता है, कुछ भी अगर हम टेबुलर बना रहे हैं बट वो एक्चुअली में उस तरीके से नहीं है, तो वो बहुत गलत हो जाता है। अगर हम टेबल है तो उसे टेबल की फॉर्म में बनाओ, अगर टेक्स्ट है तो उसे टेबल के टैग के थ्रू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि टेबल टैग यूज़ करने से फिर जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो अप्लाई हो जाती हैं, और यूज़र जो होता है कॉलम के हिसाब से पढ़ता है टेबल। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपने इस लेआउट की बात करूँ, तो हम देखते हैं कि कोई यहाँ पे इशू तो नहीं है। मैं एक बार रीड करके देख लेता हूँ। Heading what's how to meet. UR cut banner. My specialty inbox pinned memory usage 380. My specialty special level 3 ठीक है। image या link empty group experience 8 plus years of empty group experience 8 LOI experience empty group years of. देखो यहाँ पे, देखो बड़े अलग अलग तरीके से पढ़ रहा है। 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को पहले 8+ पढ़ रहा है, फिर MT ग्रुप पढ़ रहा है, फिर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ रहा है। तो एक फेलियर आ जाता है कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब हम इसको 8 plus देखते हैं कि किस तरीके से inspect बना less रखा है। than voice over of. जो मैंने बनाया हुआ है, अभी मैंने यहाँ पे स्पैन यूज़ किया हुआ है बहुत ज़्यादा। स्पैन हो गया बिफोर, फिर 8+, फिर स्पैन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि ये लेआउट इस तरीके, मतलब जो UI है वो इस तरीके से है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब हम डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे उस वे में, अगर हम वन लाइन में लिखेंगे। तो सबसे बेस्ट एक तरीका बताता हूँ इस तरीके की चीज़ों को हैंडल करने का। क्या होगा कि हमारा जितना भी कंटेंट है, ठीक है, डिव है, मैं क्या करूँगा उसको इस पर आर्या हिडन ट्रू लगा दूंगा। ठीक है। तो अब ये क्या होगा, स्क्रीन रीडर के लिए हिडन हो गया। और इसको एडिट करके मैं यहाँ एक डिव लूंगा इस तरीके से, जिसमें लिखूंगा 8+ ईयर्स, एक मिनट रुक जाओ, 8+
years of experience। ठीक है, अब इससे क्या, और उसको विजुअली हाइड कर दूंगा, क्लास इक्वल्स टू एस आर ओनली। तो एक एस आर ओनली क्लास हम बना लेते हैं, उसकी कोडिंग में मैं दिखा दूंगा कैसे बनाते हैं, जबकि अभी नहीं बना रखी। ठीक है, यहाँ पे 8+ एक्सपीरियंस दिख रहा है। तो कैसे करते हैं, पोजीशन हम कर देंगे फिक्स, और लेफ्ट कर देंगे -100 पिक्सल, और टॉप भी करेंगे माइनस समथिंग, बहुत सारे पिक्सल। अब ये क्या हो गया, ये आउट ऑफ व्यू पोर्ट चला गया। ठीक है, मैं दिख नहीं रहा है। तो इसी को कहते हैं हम स्क्रीन रीडर ओनली क्लास। यानी स्क्रीन रीडर तो इसको रीड कर पाएगा, बट हम इसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमने आउट ऑफ व्यू पोर्ट भेज दिया। मैंने इसको देखो पोजीशन एब्सोल्यूट से हटाती है, यहाँ पे 80 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे दिख गया, बट मैंने फिक्स कर दी पोजीशन, और लेफ्ट को बहुत ज़्यादा दूर कर दिया अपने व्यू पोर्ट से, और राइट टॉप से बहुत दूर कर दिया। तो ये किसी कॉर्नर में कहीं को रखा हुआ है एक तरीके से। और हमने जो एक्चुअल टेक्स्ट था उसको आर हिडन ट्रू दे दिया। तो स्क्रीन रीडर इसको इस तरीके से पढ़ेगा ही नहीं। अब मैं इसको पढ़ के देखता हूँ। ठीक है, स्क्रीन रीडर कैसे पढ़ेगा इसको। Voice over of 8+ years of WhatsApp biz inbox pinned memory usage 8+ year hello heading list 3 items. I am heading hello I 8+ years of hello I'm. You are currently 8+ year link contact let's देखो, work together. कॉन्टैक्ट लेट्स वर्क, Let's work together. कॉन्टैक्ट लेट्स वर्क टुगेदर पढ़ रहा है। इसके बाद 8+ years of experience. 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ रहा है, जो कि वो हिडन है, दिख नहीं रहा, बट जो हमारा कंटेंट है उसको सही तरीके से पढ़ रहा है। Hello I'm. अब हमारा नेक्स्ट मूव कर दिया, हेलो आई एम। Heading level 3. फिर हेडिंग लेवल 3, और एक सही तरीके से अब यूज इसको रीड कर रहा है। Voice over of तो अब सही तरीके से इसको रीड कर रहा है। 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एक साथ पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आर्या हिडन ट्रू लगा देता। और ये बहुत जगह मिलेगा तुम्हें ये वाला इशू, कि पार्ट्स में पढ़ रहा है हेडिंग को, टेक्स्ट को पार्ट्स में पढ़ रहा है, कुछ हिडन पढ़ रहा है। कुछ भी अगर ऐसा हिडन या अननेसेसरी पढ़ रहा है, सिंपल आर्या हिडन इक्वल्स टू ट्रू लगा देना है, वो फिक्स हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा पार्ट्स में पढ़ रहा है, और तुम देख रहे हो कि कोई ऐसा वे नहीं है कि हम इसको एक साथ हम लिख सकें, क्योंकि इसका देखोगे यूआई बहुत अलग है। 8+ को हमने एक सर्कल में कर रखा है, उसके बाद जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को भी एक अलग आउटलाइन में कर रखा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक साथ इसको लिख सकें और सेम डिज़ाइन फिर हम अप्लाई कर दें, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हमारे लिए हम जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसको हाइड कर दें, और सेम टेक्स्ट एस आर ओनली क्लास के थ्रू हम कर दें। अभी जो मैंने ये कोड लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारा कोड होता है जो एक परफेक्ट एस आर ओनली क्लास बन जाती है। भाई गूगल करके भी दिखा देता हूँ, एस आर ओनली क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा। तो तुम्हें एग्जांपल मिल जाएगा, ये एस आर ओनली क्लास हो जाएगी। अगर हम ये सब अप्लाई कर दें तो ये परफेक्टली काम कर जाएगा। और मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये रहा, अभी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, हिडन भी नहीं है और स्क्रीन रीडर के थ्रू है। ठीक है, और यहाँ पे भी है, तो हमारा फोकस भी इधर उधर नहीं जाएगा स्क्रीन। अभी तुमने देखो पेज स्क्रॉल हो गया था जब मैं रीड कर रहा था, फोकस भी इधर उधर नहीं जाएगा स्क्रीन रीडर का, तो उसी जगह पे वो रीड करेगा। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो जाता है हमारा, इस तरीके से हाइड करके, और एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू एक पूरा सेंटेंस में हमने दे दिया उस टेक्स्ट को। तो ये हो गया हमारा हमारा सक्सेस क्राइटेरिया 1.3.2 मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ होंगी, हम फेलियर्स आप और भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी जब खुद टेस्ट करोगे तो अलग अलग तरीके से फेलियर्स मिलेंगे, कि भाई कुछ रीड नहीं कर रहा, या फिर हिडन रीड कर रहा है, कुछ अननेसरी रीड कर रहा है। सब में आर हिडन ट्रू लगाओ, स्क्रीन रीडर से उसको हटा दो अगर उसको स्क्रीन रीडर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए। और अच्छे से, और टेस्टिंग में भी सिंपल एरो की से उसको रीड करना स्टार्ट करो, देखो जो विजुअली हमें दिख रहा है उसके अलावा कुछ और रीड नहीं करना चाहिए, और उसको भी एक प्रॉपर वे में रीड करना चाहिए जिस तरीके से हम उसको कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हैं देख के। ठीक है, दोनों हमारे विजुअल और जो प्रोग्रामेटिकल दोनों एक्सपीरियंस सेम होने चाहिए। प्रोग्रामेटिकल से मतलब है कि जो स्क्रीन रीडर के थ्रू हम फिर रीड करेंगे, तो वो दोनों एक्सपीरियंस हमारे सेम होने चाहिए और सेम तरीके से उसको रीड करना चाहिए। तो ये हमारा फाइनली सक्सेस क्राइटेरिया का पूरा एक्सप्लेनेशन था, कि हाँ भाई किस किस तरीके से हम इसको टेस्ट करते हैं, और कैसे हम इसको चेक करेंगे। आगे भी हम और सक्सेस क्राइटेरिया पढ़ेंगे, जैसे 1.3.3 हो गया सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। और अभी के लिए वापस से रिवाइज करें, जो पहले के हमने सारे सक्सेस क्राइटेरिया पढ़ लिए दोबारा से पढ़ें उनको, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आके उसको पढ़ के देखें कि किस तरीके से वो टेस्ट हो सकते हैं सारे। और जब जब उस
थिंकिंग के साथ तुम टेस्ट करोगे ना, जैसे मीनिंगफुल सीक्वेंस, अभी तो मैंने एक दो एग्जांपल बता दिए, बट जो वेबसाइट टेस्ट करते हैं उसमें अलग अलग तरीके के हमारे पास वैरायटी आती है। तो तुम कमेंट भी कर सकते हो कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या ये इशू है या नहीं है, तो मैं डेफिनेटली उसका भी रिप्लाई दे दूंगा। और यूआरएल वगैरह भी शेयर कर सकते हैं आप कि हाँ भाई इस वेबसाइट पे इस तरीके से आ रहा है, पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी एक्सेसिबिलिटी सीखें और अवेयरनेस बढ़े मार्केट में एक्सेसिबिलिटी की, और लोग टेस्टिंग और डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।